आप देख रहे हैं रवि लाइव और मैं हूं आपके साथ संजीव। बीते दिन आपको पता होगा कि बीजेपी ने चिराग पासवान के तमाम जो पूर्व विधायक प्रत्याशी थे, लगभग बात कर ली जाए राजेंद्र सिंह की या फिर उषा विद्यार्थी की या फिर रामेश्वर चौरसिया की, तो पहले ही बीजेपी ने राजेंद्र सिंह को और उषा विद्यार्थी को अपने पार्टी में फिर से शामिल करा लिया था। हालांकि बीते दिन यानी कि कल रमेश चौरसिया को बीजेपी ने पुनः बीजेपी में शामिल करा लिया और लगातार जिस तरीके से आरोप लग रहे थे चिराग पासवान पर, वहीं उस आरोप को फिर से आज जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने दोहराया है और नीरज कुमार ने यह स्वीकार किया है। जेडीयू के बड़े नेता हैं, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं नीरज कुमार। उन्होंने आज स्वीकार किया है कि जेडीयू को विफलता के कगार पे लाने में सबसे बड़ा हाथ चिराग पासवान की रही है और जेडीयू ही नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन को अगर कम सीटें आई है तो उसका कारण चिराग पासवान रहे हैं। तो बीजेपी को भी यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि एनडीए गठबंधन को कमजोर करने में कहीं ना कहीं चिराग पासवान की अहम भूमिका रही है, जिसका कारण था कि 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को जो सीट को लेकर के बढ़त हासिल होनी चाहिए थी वो बढ़त नहीं मिल पाई थी, जिसमें सबसे ज्यादा एनडीए गठबंधन को जेडीयू को चिराग पासवान के कारण नुकसान भुगतना पड़ा था। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के नेता नीरज कुमार, आप खुद ही सुनिए। अपना अधिकार है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है ना कि लोजपा चिराग पासवान जी जो तेजस्वी के चिराग बने हुए हैं, भाई गुड़ खा रहे हैं, गुलगुल्ला से परहेज तो नहीं हो सकता है। हमारा नुकसान तो समझ में हमको आ रहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जयकारा कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, लेकिन देखिए तारापुर उनके संसदीय क्षेत्र में है, नीचे से राजनीतिक दल में फर्स्ट कर गए और वह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ भी उन्होंने विधानसभा में उम्मीदवार दिया। शुरुआत हमसे की और अंतिम में कहाँ पहुँचे, जब भाजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे तो किनको हराया, किनको हराया? वो तो भारतीय जनता पार्टी को भी हार का सामना करना पड़ा। एनडीए गठबंधन में अगर सीटों की संख्या घटी है और उसमें कारक अगर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को हम मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी तो स्वीकार करना चाहिए कि भाई हार के कारक में महत्वपूर्ण कारक लोजपा भी है। इसीलिए उनके माननीय सांसदों ने उनसे किनारा कर लिया कि राजनीतिक बचकाना हरकत है, ऐसे लोगों के साथ नहीं चला जा सकता है, इसलिए परिवार में भी विखंडन हो गया। बिल्कुल साफ तौर पर आप देख रहे थे नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था चिराग पासवान को लेकर के। जिस तरीके से देखा जाए तो चिराग पासवान आए दिन सीएम नीतीश कुमार को चौतरफा घेरने की कोशिश करते रहते हैं। बीते दिन की ही बात कर ली जाए तो जगदेव प्रसाद की जयंती थी और जयंती के दौरान भी चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि जाति धर्म को विशेष करके अलग कर रहे हैं, बांट रहे हैं नीतीश कुमार, जाति में भी वर्गीकरण कर रहे हैं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभल रहा है, अब उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। बिहार में लगता है चिराग पासवान मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करा देनी चाहिए। जो उनकी भड़ास होती है सीएम नीतीश कुमार को लेकर के, शायद वो हर एक जगह सीएम नीतीश कुमार को लेकर के जो उनका आक्रामक अवतार होता है चिराग पासवान का, वो हमेशा दिखाई पड़ते रहता है।